श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम को लेकर सरायतरीन में निरीक्षण अभियान चलाया गया। बता दें, निरीक्षण अभियान के दौरान श्रम विभाग के अधिकारीगण व स्थानीय पुलिस और के जवान भी सम्मिलित रहे। निरीक्षण टीम को देखकर प्रतिष्ठानों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर रहे 5 बाल श्रमिकों के सेवा योजकों को नोटिस भी दिया गया। सरायतरीन के मुख्य बाजार, बारादरी, लाल मस्जिद आदि मोहल्लों में श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत दुकानों, कारखानों, होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य करते पाए गए, उनको नोटिस दिए गए और सभी को ताकीद भी किया गया कि कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम करता हुआ न पाया जाए। आज जो यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, बच्चों के खिलाफ से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड हो, सरकार का अच्छा कदम है। आज चेकिंग अभियान चल रहा है, कैसा समझते हैं इसको? हमारा अधिकारियों से ये कहना है कि जो श्रम विभाग का अभियान चल रहा है, बच्चों का चल रहा है, ये व्यापार मंडल के प्रतिनिधि को आप सूचना दें पहले। नहीं, अगर आपको अवगत करा दिया जाएगा तो बच्चे हट जाएंगे। बच्चे होता है तो ये सरकार देगी फिर वो बच्चों के लिए, समझे नहीं है आप? जो अभियान चल रहा है श्रम विभाग का, बच्चों का जो अभियान चल रहा है कि आप दुकानों पे बच्चों को नहीं रखें। आप कैसे समझते हैं इसको सर? आप अच्छा समझते हैं? नहीं, अच्छे को नहीं समझते। नहीं, सरकार का प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है और हमारा भी प्रयास है कि 18 साल से बच्चा ऊपर रखा जाए दुकान पे, और 18 साल से जो बच्चा नीचे है उस बच्चों को पढ़ाया जाए। उनके माता जी चालान किया गया, इससे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या है कि ये अभी तो खैर प्रतिक्रिया है कि कोई भी अधिकारियों ने हमसे संपर्क नहीं करा। मैं व्यापार मंडल का प्रतिनिधि हूँ, नीरज बजाज, और अगर ये मुझसे 4 दिन पहले, 8 दिन पहले अगर ये करते तो मैं ये प्रचार करता लाउड स्पीकर से कि जो 18 साल के बच्चे हैं वो अपनी अपनी दुकान से हटा दें। और टीम का आने के हाँ, जब सूचना दी, हाँ, और अगर आपको जो अगर आगे कोई पकड़े गए या कोई बात होगी तो जिम्मेदारी दुकानदार की होगी या बच्चे की होगी, उसकी होगी। तो व्यापार मंडल का प्रतिनिधि होने के बावजूद आप क्या प्रयास करेंगे आगे सर? आगे यही प्रयास करेंगे कि दुकानों पर 18 साल का बच्चा न रहे, उससे ऊपर रहे, और वो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराए। श्रम विभाग में जो रजिस्टर गाइडलाइन है सरकार की, श्रम विभाग की गाइडलाइन है, जो नौकरी की गाइडलाइन है के साथ श्रम विभाग का जो फीस है उसकी जमा करें और 18 साल से बच्चे ऊपर रखें और बच्चों सरकार का सहयोग करेंगे। सही, हाँ, सरकार सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जो अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर क्या है? ये बाल श्रम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनसे जो बाल श्रम कराया जा रहा है उसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं बाल श्रम को रोकने के, उसके बावजूद भी बच्चों को श्रम में लगाया जाता है। सब क्या कहना है आपका? किस तरह से आपका विभाग काम करता है? हम लोग यही है कि हमारा मतलब सरकार भी इसके लिए बहुत जागरूक है और हम लोग भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। हम लोग बाल श्रम को रोकने के लिए समय समय पर छापे मारते हैं बीच बीच में, और इनको यही हिदायत देते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। सरकार इसीलिए आपके बच्चों के लिए कर रही है कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए जिससे कि उनका भविष्य बन सके। सर, आप छापामारी के दौरान किस आयु के जो है बच्चे आप लोगों ने पाए हैं और कितने चालान किए अब तक? 12 साल से लेकर 18 साल के मध्य। कितने चालान कर चुके हैं आप? 5 चालान कर चुके हैं। तो ये किन किन संस्थानों में आपने ऐसे चालान किए हैं? ये कुछ तो होटल्स थे और एक किराना शॉप है और एक ढाबा, इस तरह से है। तो चालान तो कितने रुपए का कट जाते हैं? नहीं, काटे नहीं जाते हैं। पहले सर्वप्रथम दुकान जो स्वामी है उसको एक नोटिस जारी होता है और 1 हफ्ते के भीतर उसको जवाब देना होता है। उस जवाब से यदि विभाग अगर सहमत है तो कोई एक अलग बात है, और यदि इससे वो सहमत नहीं है कि बाल श्रम क्यों कराया जा रहा है उससे, यदि वो उससे सहमत नहीं है तो उसके विधि के अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाती है। ये उसका तरीका है। चालान किए गए हैं यहाँ पर, जितने भी संस्थानों पर किए गए हैं, उसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? हमारे यहाँ जो नियम है कि नियम के अनुसार जो उनका पहले हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के उपरांत उस निरीक्षण में ही 1 सप्ताह का समय होता है, वो अपना जवाब दे। यदि जवाब से हमारा विभाग संतुष्ट है और जवाब उचित दिया है, जवाब में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो काम करते हैं। ऐसे हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों का शिक्षा दीक्षा हो प्रॉपर रूप में। यदि विधिक कार्रवाई के रूप में यदि वो बाल श्रम पाया जाता है तो उसके लिए सीएम महोदय के हम लोग सीधे वाद दायर करते हैं। बाल श्रम करने की सर मुख्य कारण क्या होता है? क्यों बच्चे काम पर आते हैं दुकान पर? इसके बारे में बताइए। ये ऐसे दुकानदार ही लगातार ये बताते हैं कि साहब इनके कई भाई बहन हैं, यही बड़ा है और यही एक कमाने वाला है। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई देखिए, जो चीज़ें हैं आप यदि 14 से 18 साल करा रहे हैं तो नियम है उसके साथ, उस नियम के अनुसार आप कराएं। पहले इनका नियम ये है कि ये एडमिशन आप कराइए, इनकी शिक्षा दीक्षा हो, इनको प्रॉपर रूप से भोजन
और अन्य सामाजिक जो है सामाजिक जो भी चीज़ें हैं उनसे कराइए। इसके अलावा जितने भी घंटे काम बचते हैं आप काम करा सकते हैं, लेकिन काम खतरनाक नहीं होगा, वो समान रूप से ही कार्य होना चाहिए। क्या मैडम कोई ऐसा नियम भी है शिक्षा के साथ साथ कोई बंदा का रोजगार देना चाहे वो 18 साल से अप्लाई करा सकता है? ऐसा वो शिक्षा भी दिला रहा है और अपने काम भी करा रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, किशोर अधिनियम 2015 के अंतर्गत है ये नियम कि बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसके साथ थोड़ी देर हेल्प के लिए अगर वो कार्य करता है तो वो कर सकता है, लेकिन शिक्षा उसकी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, बच्चा पढ़ रहा हो। तो बाल श्रम का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में बताइए। आर्थिक परिस्थिति। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा, परिवार मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा किसी काम में लगे। मैं चाहूँगा अच्छी शिक्षा उसको मिले, अच्छा उसको रोज़गार मुहैया हो, मगर जब मेरी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये सोच है, किंतु हमारा मानना ये है इस सोच के साथ में ये और सोच शामिल हो कि हमें पार्ट टाइम जॉब अगर हमारी मजबूरी है भी यदि हम करा रहे हैं, साथ में उसकी शिक्षा परम आवश्यक है।